सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम हजरत, खैरियत से? अल्लाह करम है, क्या हालात हैं साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, सब ठीक है माशाल्लाह। अल्लाह मदद फरमाने वाला है। अल्लाह। हजरत मैंने आपको एक वीडियो भेजा था, कौन सा? वो जनाजे के सामने एक हजरत तकरीर कर रहे। अरे नकीबुर रहमान है। तो हजरत कैसे कैसे बातें कि वो 3 सवाल कब्र में पूछे जाएंगे, तो उसमें से 2 का जवाब नहीं भी आया तो चल जाएगा, लेकिन 1 का आना वो समझ में नहीं आ रहा है, कैसा कैसे बोल रहे हो? बताइए क्या क्या ये लोग कह रहे हैं, अल्लाह जाने। हाँ, और पैसे दे रहे, सामने वाले पैसे लेते जा रहे, खिसे में रखते जा रहे। वो तो अंधा बनाया गया है इस कौम को। खासतौर से इन लोगों ने अंधा बना दिया है कि ये लोग कौम के लोग कुरान को नहीं समझ सके, न हदीस को समझ सके, न साहबा किराम की जिंदगी को समझ सके, ना औलिया किराम की जिंदगी को समझ सके। समझे तो बस बरेली वालों को समझे, जो कुछ माने तो बरेली वालों को माने। ऐसा इन लोगों को सबक पढ़ाया गया है, ऐसा जहर भर दिया गया आपस में नफरत का मुसलमानों दरमियान कि शादी नहीं कर सकते आप। ये स्वार के इलाके में ऐसा माहौल बना दिया इन मौलवियों ने कि कोई लड़की है तो बेचारी लड़की तो न देवबंदी होती न बरेलवी होती है। आपको तो मालूम है। अरे मर्द को तो मान सकते हैं, देवबंदी बरेलवी, लड़की का क्या मतलब हो रहा है सामने? उनको तो ये बातों से कुछ खबर ही नहीं होती। लड़कियों को अगर ये खबरें हो जाएंगी कि बताओ ऐसे देवबंदी कहते हैं, ऐसे बरेलवी कहते हैं, और ये लोग इमाम हरम को काफिर कहते हैं, ये मौलवी कौन है, ये हाफिज फारूक है, ये गोविंदपुर फार का रहने वाला है। ये इमाम हरम को क्या कह रहा है, नमाज नहीं होगी। और फिर क्या कह रहा है कि वो एक आदमी पूछा वजह क्या है, कहने वो गुस्ताख है। और फिर जब बात चलती है तो काफिर नहीं कहना चाहिए, तो क्या कह रहा है कि हम काफिर कब कह रहे हैं। तो फिर क्या कह रहा है, वो लोग गुस्ताखे रसूल हैं। घुमा फिरा के बताते लोग। नहीं, जब गुस्ताखे रसूल है तो गुस्ताखे रसूल तो काफिर है। तो ये फारूक, ये गोविंदपुर वाला गुस्ताखे रसूल भी कह रहा है, उसको काफिर भी नहीं कह रहा, हमें काफिर नहीं कह रहे। तो ये खुद ही मरदूद हो गया। क्या समझना उनको? नहीं, अब अंदाजा लगा, खुद कह रहा है कि वो लोग, जब उससे वजह पूछी एक साहब ने, असलम साहब जो संभल के रहने वाले हैं, बहुत काबिल शख्स हैं, बहुत बढ़िया शख्स हैं। तो उन्होंने पूछा भाई वजह तो बताओ क्यों नमाज नहीं होती, उनका कुफ्र वगैरह। तो कह रहा कि वो लोग गुस्ताखे रसूल हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई काफिर तो नहीं कहना चाहिए उनको। तो क्या कह रहा, हम काफिर कब कह रहे हैं? तो जब गुस्ताखे रसूल तू कह रहा है तो गुस्ताखे रसूल तो काफिर ही होता है। गुस्ताखे रसूल को भी काफिर नहीं कह रहा, बताओ आप। ये फारूक गोविंदपुर अखबार रामपुर का रहने वाला है, बताइए। कह भी रहा कि वो गुस्ताखे रसूल है, कह रहा हम काफिर नहीं कहते उनको। तो फिर तुझसे बड़ा मर्दूद कौन होगा? गुस्ताख रसूल भी कह रहा है, फिर काफिर भी नहीं कह रहा है। देखो ना। और अपने बाप के सामने बहस कर रहा है वो, यानी अपने बाप उसके सामने बैठे हैं, बाप का अदब नहीं कर रहा। बाप के सामने कह रहा है तेरा पीर ऐसा कर रहा है, अस्तगफुरुल्लाह, मतलब बाप से बदतमीजी कर रहा है, और अपने आप को हाफिज कुरान बन रहा है साहब। तो इनको कुरान भूल जाते हैं, ऐसे लोग कुरान भूल जाते हैं। क्या कह रहा है कि मैंने पत्ता साफ करवा दिया, हकीमगंज शहर में एक मस्जिद थी, कह रहा कि मैंने वहां से पीर का पत्ता साफ करवा दिया। कट्टर सुन्नी हो गए, कट्टर सुन्नी हो गए। फिर दूसरी मस्जिद क्यों बनी भाई? वहाँ पर जुमे में पहले अजान अंदर हो, अजान आज भी अंदर अजान होती है तुम्हें। अच्छा। वो कह रहा मैं कट्टर सुन्नी होगा वहाँ लोग। वो आज भी आला हज़रत को नहीं मानते, उनकी हर बात नहीं मानते, न फतावा हुसामुल हरमैन को मानते, न वो इमाम हरम को काफिर मानते। हकीमगंज में एक रामपुर के पास एक जगह है, सवार के पास में, तो वहाँ के लोग आज भी इमाम हरम को मोमिन मानते हैं। और ये कह रहा है वो कट्टर सुन्नी होगा, तो कहलवा के बता दे वो काफिर मानते हैं इमाम हरम को। बताओ ये कैसे कैसे जहर बोते हैं साहब। कैसे हजरत, बहुत गुमराह फैला रहे हो हैं, बहुत गुमराह फैला रहे। अब आप खुद बता रहे थे कि आप खुद ही पहले इसी लाइन में थे, आपने बताया ना। पहले हम इसी लाइन में थे ना, लेकिन अल्लाह का एहसान हुआ कि अल्लाह ने आपकी कुछ बातें हमारे दिमाग में डाल दी, तो हम जो है तो बाज आ गए। तो बहुत कट्टर थे आप पहले? पहले तो टक्कर हम तो वो उनके साथ में थे ना पहले से। अच्छा, बरेली वालों के साथ। हाँ। तो हमारी कौन सी बातें आपके दिल पे लग गई? आपकी भी बातें सुने थे हमने इमाम हरम के बारे में। हाँ, और बहुत से बातें सुनने को मिली रही थी। हाँ। तो फिर हमने उस पर इत्तेफाक कर लिए। फिर हमारी जो साथ में उलमा रहते थे, हाँ, वो जमात वालों के, हमने उनसे रब्ता किए
हाँ। तो उन्होंने आपके क्लिप निकाल के दिए थे हमको कि हम भी इनको हजरत को सुनते। अच्छा। ये जो तो किसी की तरफदारी नहीं करते, जो हक है वो बयान करते। हाँ, मैं किसी पार्टी वाले का। हाँ, तो फिर उन्होंने भी मुझे 2-3 बात क्लिप आपके सुनाए थे, तो समझ में आई मेरे। तो फिर मैंने आपका नंबर ढूंढा व्हाट्सएप पे। हाँ। फिर आपका नंबर मिलने के बाद में आपकी से बात होती रही थी मेरी। बताओ सही बात। अब हाँ। देखो, जिसको अल्लाह जो समझ वाला होता है ना, अल्लाह उसको हिदायत देता हाँ, है, जो समझना चाहता है। बिल्कुल। अब ये तो इसमें के लोग हैं कि जो इमाम हरम को मोमिन मानता है तो ये उसको काफिर मानते हैं। फारूक और मौलवी लईक और ये हाफिज हाँ। याकूब, ये उसको काफिर मानते हैं कि जो इमाम हरम को मोमिन मानेगा ये उसको काफिर मानेगा। हाँ। तो ये मुसलमान नहीं मानना, मुझे कह रहा कि मुसलमान नहीं मानता मैं तुझे, मतलब इमाम हरम को मुसलमान मानना इतना बड़ा जुर्म है कि ये उसको काफिर मानना है। फारूक, हाफिज फारूक। और ताज्जुब की बात बताऊं, जो मस्जिद देवबंद वालों की ये मानते थे ये लोग बरेली वाले, कि देवबंद वालों की मस्जिद उसी में इमामत करके आया है हकीमगंज में। हाँ। और बाद में उन्हीं को सुन्नी बना रहा कि नहीं वो तो सुन्नी होगा। हाँ। जब फंसा तो सुन्नी होगा, जब फंस नहीं रहता तो हाँ। देवबंदी थे। अब उसी में मौलवी लईक के वालिद नमाज पढ़ते थे, तो उसी ने जनाजा पढ़ा होगा अपने वालिद का। सोचा यार अगर सुन्नी नहीं बनाएंगे तो हम फंस जाएंगे कि हमने देवबंदी की नमाज जनाजा पढ़ाई। तो क्या कहते हैं वो सुलह कुल्ली है। तो सुलह कुल्ली को तुम क्या मानते हो, मुसलमान मानते हो काफिर? वो तो बताओ। सुलह कुल्ली को भी ये मुसलमान नहीं मानते। ये कहते हैं सुलह कुल्ली है, तो सुलह कुल्ली को मानते क्या हो, मुसलमान या काफिर मानते हो? तो इस तरह की हम अकिल वाली बातें, खोलने वाली बातें करते हैं ना, तो पब्लिक की समझ में आती है कि इनकी बात में दम है। वो एक बात अब ये लोग 5 लोग गए हाँ। होंगे, ये मौलवी लईक, जसीम और एक ये याकूब और हाफिज फारूक। अब ये इमाम हरम को जो मोमिन मानता है ना, ये लोग उसे मुसलमान नहीं मानते। तो ये हमला करने की नीयत से गाँव में गए थे, हमला करने की नीयत से गए हों या जैसे भी गाँव के जो भी हथियार इनके पास में रखे हो, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन ये गए थे 5, मालूम हुआ था। तो ये 5 जो थे, लईक था, ये सब थे 5, यानी हाफिज याकूब और हाफिज फारूक, एक जसीम और एक और था इनके साथ में। तो अब मान लो कि अगर हम पुलिस में इंफॉर्मेशन करते साहब जो इमाम हरम को मोमिन मानता है, ये लोग उसे काफिर मानते हैं, इनसे जान का खतरा है साहब, तो फिर इनका क्या होगा कि कभी भी कोई बात हो जाएगी पुलिस सुधर लेगी, है कि नहीं साहब? नहीं, ये तो हो ही रहा आज के जमाने में कि ये लोग जो जरा हक बात बोलता है उसे मार भी देते था, मार भी देते। अरे साहब, उरई में जामे मस्जिद के इमाम को इन्हीं लोगों ने, के आदमियों ने, यही जो इस तरह के होते हैं ना, ये इस तरह के शिद्दत पसंद, इन्हीं लोगों के आदमी ने फजर बाद उरई में, उरई झांसी में है, उरई झांसी के पास, तो रमजान के अंदर जुमे के दिन फजर की नमाज पढ़ के, उनका नाम भी मैं बता रहा हूँ, मास्टर फहीम गौरी, हाफिज भी थे, हाजी भी थे, मास्टर भी थे। उस मस्जिद को मैं भी देख के आया हूँ जहाँ मस्जिद गालिबा में भी गया हूँ वहाँ। तो वो जामे मस्जिद के इमाम थे, हज कर आए थे, हाफिज भी थे, मास्टर भी थे, फहीम गौरी नाम था उनका। तो इन्हीं लोगों के आदमी ने, यही जो शिद्दत पसंद होते हैं इस तरह के, जो इमाम हरम को मोमिन नहीं मानते, मुसलमान नहीं मानते, इन लोगों ने उसको गोली से भून डाला, जुमे के दिन खत्म कर डाला। यानी वो इमाम हरम को मोमिन मानते थे। हाँ, तो इसका टीवी में आया हिंदुस्तान लेवल पे, मुझे नहीं मालूम, पूरे हिंदुस्तान की बात मालूम है कि हाँ ऐसा हुआ है, गोली से भून डाला था उसको। फिर क्या हुआ कि उनके आदमी को गुस्सा आया, उनके मुक्तदियों को, हाफिज सईद साहब के, तो उनके मुक्तदियों ने जाकर के इन्हीं लोगों के, जिन्होंने गोली मार के गए थे, ये जो कट्टरपंथी के लोग, इमाम हरम के जो मोमिन, फिर इनके इमाम को उन्होंने जाके मार डाला वहाँ पर उसी दिन, उसी जुमे के दिन। उनका नाम भी मैं बता रहा हूँ, उनका नाम था मौलाना बशीर कादरी बरकाती, हमारे रशीद से मुरीद थे। उनको उसी दिन 2 घंटे बाद उनके आदमी ने मार डाला। बताओ, 2 इमामों के मर्डर हुए किस वजह से? यही इसी जरा सी बात की वजह कि एक इमाम हरम को मोमिन मानता था, एक मोमिन नहीं मानता था। ये उरई की बात है, झांसी की मशहूर है, झांसी की बात उरई। कोई भी पूछ सकता है कि एक जामा मस्जिद का इमाम मरा था और एक सिविल लाइन का इमाम मरा था, जिसके दोनों के नाम बताए। एक का नाम था मौलाना बशीर, पहले मरे थे मौलाना मास्टर फहीम, बाद में मरे थे मौलाना बशीर साहब कादरी बरकत। हम बताओ, ये इमाम हरम को एक मोमिन मानता था, मास्टर फहीम साहब मानते थे और बशीर साहब नहीं मानते थे। तो ये दो मर्डर रमजान में हुए हैं। रमजान में जुमे के दिन, जुमे से पहले तारीख है, उरई की तारीख में जुमे की नमाज नहीं हुई है।
یعنی ماحول اتنا خراب ہو گیا تھا جمعے کی نماز، کیونکہ دونوں امام مشہور مر گئے تھے تو پولیس نے جمعے کی نماز نہیں پڑھنے دی. کتنی بری بات ہے. مطلب وہ جنازے میں بھی نہیں جان دیا، 4 آدمی جا سکتے ہیں جنازے میں، بس دفن کر کے آ جاؤ. ماحول بہت خراب ہو گیا تھا. تو یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے صاحب، ابھی زیادہ کچھ سال ہوئے ہیں، زیادہ لمبا ٹائم نہیں ہوا، زیادہ لمبا ٹائم کی بات نہیں، بہت زیادہ ابھی کی بات ہے، زیادہ لمبے ٹائم کی بات نہیں ہے. یعنی کچھ سال سمجھ لو، چند سال سمجھ لو. تو یہ لوگ ایسا زہر پھیلاتے ہیں کہ جو امام حرم کو مومن مانے اسے کافر یہ لوگ مانتے ہیں، اور حاجیوں کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں. حاجیوں سے مصیبت بن جاتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے. حاجی کیا کرنا، کیا کرنا، حاجی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ایسے میں. اب حاجی سوچا یار اتنا پیسہ ہم نے جمع کیا، 7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ، ہم وہاں جا کے بھی ہم نماز نہیں پڑھے تو پھر ہمارا یہاں آنے کا فائدہ ہی کیا ہوا؟ ہم وہاں تو جماعت سے نماز پڑھتے تھے، یہاں کے بغیر جماعت کی نماز پڑھے تھا. نہیں، ہم نے تو 1 سال سے ان کا کانٹیکٹ یہ تمہارے دوست کے لیے سنا ہے میں نے، یہاں کے حاجی جانے والوں کو، تو انہوں نے پوری نماز امام کے پیچھے پڑھ کے آئے گئے. اچھا، سننے کے بعد پوری اماموں سے پڑھ کے آئے؟ ہاں، پوری نمازیں جو تو انہوں نے جماعت کے ساتھ میں پڑھ کے آئے ہوئے، اور ان کو جو پہلے بتایا گیا تھا کہ وہاں جو تو ایک خاص بات بتاؤں، اگر اللہ کے رسول شان میں کسی نے ذرا سی گستاخی کر دی نا مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں ذرا سی، اور وہاں معلوم ہو گئی پولیس کو، تو اسی وقت قتل ہوگا، تھوڑی دیر بعد قتل ہو جائے فوراً. یہ کہتے ہیں گستاخ رسول ہیں، کوئی کر کے تو دیکھے گستاخی حضور شان میں مکہ شریف مدینہ شریف میں، دیکھو پھر کیسے قتل ہوتا ہے اسی وقت. آپ کو تو معلوم ہوا ہوگا نا کتنے قتل ہوئے ہیں، ذرا سی بات پہ وہاں تو قتل ہوتا ہے. ہاں، وہ تو آئے گی نہیں کرتے ہو. اچھا، اگر گستاخی کرتے تو کیا پوری دنیا کے امام، پوری دنیا کے حاجی کے اندھے تھے جنہیں معلوم نہیں تھا یہ گستاخی کرتے ہیں؟ کیا خیال ہے صاحب؟ صحیح ہے. اگر ایسی بات ہوتی، اب آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ نپور شرما نے جب گستاخی کی تھی اور ایک اور معاملے میں، تو عرب والوں نے پیٹرول بند کرنے کی اوقات دیا تھا، ہم پیٹرول نہیں دیں گے. تو یہ کہتے ہیں وہ گستاخی کرتے ہیں، وہ تو گستاخی کی وجہ سے پیٹرول دینے کو منع کر رہے تھے. اور ایک زمانے میں انہوں نے کچھ یہاں کی چیزوں کے لیے بھی بین لگا دی تھی جب گستاخی بڑھ رہی تھی نا، تو عرب والے تو یہ کر رہے تھے، پابندی لگا رہے تھے گستاخی جس ملک میں ہو رہی ہے اس ملک کی یہاں پر سامان نہیں خریدے. اب بتائیے، آپ یہ عرب والوں کو مسلمان نہیں مانتے، جبکہ حضور فرماتے ہیں 3 وجہ سے عرب والوں سے محبت کرو. میں عربی ہوں، جنت والوں کی زبان عربی، میں عربی ہوں، قرآن عربی میں، اہل جنت کی زبان عربی میں. تو اگر میں کہتا ہوں یہ حافظ فاروق فارم میں جائے اور میں پولیس تھانے بلا لوں، پولیس تھانے میں آؤ امام حرم کو کافر ثابت کرو، بلاؤ تمہارے ملاؤں کو جن کے باپ ثابت نہیں کر سکتے، میں پولیس والوں کو کہہ دوں گا صاحب یہ ہمارے امام کو کافر ثابت کرتے ہیں، مکہ شریف کا ہے، مدینہ شریف کا ہے، اور ہم مومن مانتے ہیں، اور یہ تمام حاجیوں کی نمازوں کو برباد مانتے ہیں کہ کسی کی نماز نہیں ہو رہی. اب ان سے کہو یہ ثابت کریں، نہیں تو ہم ثابت کرتے ہیں، ایسے الورڈ میں آپ بھیجو میڈیا کے ذریعے سے. تو پولیس والے بھی چونک جائیں گے کہ یار تمہارے یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو امام حرم کو مومن نہیں مانتے. میں کہوں ہاں صاحب پوچھو، یہ سامنے میں ہوں بھی کہتے ہیں وہ گستاخیاں کرتے ہیں. کون سی گستاخیاں کرتے ہیں ہمیں بھی تو بتاؤ گا. جنہیں کہاں کی کتابوں کی لے آتے ہیں، کتابوں میں تو جنہیں کہاں سے غلطی چھپ رہی ہیں، پرانے زمانے سے غلطی چھپتی چلی آ رہی. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں 2 کتابوں کے نام. خطبات محرم مشہور کتاب ہے جو ہر جگہ ملتی ہے، رامپور میں، مراد آباد میں، مناسک میں، سب جگہ. اسی کے اندر آخری میں لکھا ہے مفتی جرادی امجدی نے کہ ہم نے کنز ایمان کی فہر جب صحیح کی تو اس میں 6 بار کی صحیح کرنے کے باوجود 32 غلطیاں رہ گئی تھی. 6 بار صحیح کرنے کے باوجود فہرست کی، جبکہ وہ تو حالات کے پوتے شاگرد ہیں. وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ لکھ رہا ہے خطبات محرم. اچھا، دوسری بات یہ کہ ایک کتاب ہے فتاوی شارح بخاری، اس کے 36 سے لکھا ہے سمجھیے گھر کی ہو تو بنواؤ، بازار کی میں کھاتا نہیں. ٹھیک ہے، گھر کی نہیں تو چاول کی کھیر بنوا لو بس. ہاں، گھر بازار کی میں کھاتا نہیں. تو یہ ایک فتاوی شارح بخاری ہے، جلد اول صفحہ 36 ہے، اس کے اندر لکھا ہے